हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने एन अवस्थी के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे स्टोइकियोमेट्री के लेवल 1 से क्वेश्चन नंबर 88। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये एक डेरिवेशन यहाँ पे हमें डिराइव करना है। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन हमको डिटरमाइन करना है। ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखने की भी कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, तो आपके काम ही आएगा। देखो, बुक में अगर आप देखोगे तो इसका डेरिवेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा है। मैं आपको थोड़ा सा अपने स्टाइल से आसानी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक। इसके अंदर इस तरह से मान लीजिए ये सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट है, और ये जो सॉल्यूशन है ये मैं मान लेता हूँ 1 लीटर सॉल्यूशन है, या इसी को अगर मैं कहना चाहूँ तो 1000 ml आप सॉल्यूशन का बोल सकते हो, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन की खास बात क्या है, इसकी जो हमें डेंसिटी दे रखी है, जो मुझे डेंसिटी दे रखी है जिसको रो से डिटरमाइन करते हैं, ये मुझे ग्राम पर ml में दे रखा है, ठीक। ग्राम पर ml में दे रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि पहला पॉइंट इस क्वेश्चन का कि आप मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए थोड़ा सा, तो आप बोलोगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी अगर आप रो ग्राम पर ml में ले रहे हो तो वॉल्यूम भी आपको ml में लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 1000, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी अगर आपकी ग्राम पर ml में दे रखी है तो ये वाला वॉल्यूम भी तो आपको ml वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जो मास निकल के आएगा वो ग्राम में निकल के आएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1000 रो ग्राम, ठीक। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। चलो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ दूसरा चीज़, मेरे को आप मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट आप बोल सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप एक रिलेशन लिख सकते हो। देखो, इसको भी थोड़ा सा एक बार और हम यहाँ पे और समझ लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है मेरे को, ठीक। अब देखो, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट के लिए मैं आपसे बोलता हूँ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम किस में लेते हैं हम? लीटर में लेते हैं। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मैंने मान रखा है कि मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है, तो आप क्या बोलोगे? m इंटू 1 लिख दोगे सिंपली, ठीक। क्यों m इंटू 1 लिख दोगे? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको यहाँ पे लीटर में लेना है, 1 लीटर माना है, तो m इंटू 1 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया m, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तब मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे m, मान लेते हैं इसका जो मोलर मास है सॉल्यूट का वो m1 है, तो m इंटू m1। ये देखो, ये दो रिलेशन हमको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकल के आ गया? m, और मास ऑफ सॉल्यूट क्या निकल के आ गया? m इंटू m1, ठीक। और एक ऊपर आपने देख लिया मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या देख लिया आपने? 1000 रो। बस ये 3 चीज़ें पता है आपको, तो आंसर आपका आने ही वाला है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मोलैलिटी, ये स्मॉल m जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को, तो ये होता क्या है बताइए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है। अच्छा, ये जो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा ये तो ग्राम में आ जाएगा ना, ये भी ऊपर वाला ये ग्राम में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो यूनिट होती है ग्राम पर मोल इन्वर्स होती है ना, तो उसलिए वो ग्राम में आ जाएगा, ठीक। तो अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर ही निकाल लिया है, m होता है, ये वाला देखो, ये वाली चीज़ यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो लिखा ही जा सकता है, ठीक। तो बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे m अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर हमने निकाल रखा था 1000 रो, ये जो निकाल रखा था, तो ये हो जाएगा 1000 रो माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर से देखो ये वाला जो ये है मास ऑफ सॉल्यूट, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला चीज़, ये वाला ये चीज़ यहाँ कनेक्ट हो जाएगी।
मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा m इंटू m1। लेकिन ध्यान रखो ये सभी मास जो हमने अभी नीचे निकाले हैं, ये वाला मास, ये किस चीज़ में आ रहा है, ये सभी के सभी ग्राम्स में है, लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी में केजी में रखना होता है। तो इस पूरे टर्म को मेरे को 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इंटू 1000 अपॉन 1000 रो माइनस m1, ये हो जाएगा स्मॉल m के बराबर। ठीक, तो ये इस तरह से डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा सा है, समझाने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। लेकिन देखो सबसे पहले क्या किया, ये जो क्वेश्चन था हमने सबसे पहले क्या निकाला, यहाँ पे आप देख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, वो हो गया 1000 रो। उसके बाद हमने मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले यहाँ पे, तो वो सिंपल था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट निकाला था तो उसी मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया और इस नॉर्मल से फार्मूले में यहाँ पे लाके सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये मेरा फार्मूला आ गया 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस m1। ठीक, तो ये आंसर होना चाहिए। ऐसा आप देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा शायद आप ये देख लो, ऑप्शन जो डी है आपका ये वाला, ये वही कह रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को आने वाले 2 क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 और 90 दोनों सेम तरह के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को साथ ही में ले लिया है। देखो बहुत ही आसान है, इसको यहीं 2 पार्ट में इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे दोनों ही क्वेश्चन को। यहाँ पे 89 प्रॉब्लम को देख लेते हैं और यहाँ पे 90 वाले प्रॉब्लम को देख लेंगे। देखो काफ़ी ईजी है। 89 अभी हमने पीछे रिलेशन क्या पढ़ा था उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन क्या फॉर्मूला था हमारा, 1000 रो माइनस m1। ये हमारा फॉर्मूला था जो अभी हम पीछे, एक सेकेंड, जो अभी हम पीछे डेराइव करके ये वाला फॉर्मूला आ रहे हैं। बस देखो क्वेश्चन 89 में हमको मोलैरिटी यानी कैपिटल M की वैल्यू 9 दे रखी है। ठीक, स्मॉल m मोलैलिटी की वैल्यू 10 दे रखी है, और मॉलिक्यूलर मास यानी m1 मान लो ये हमें 50 दे रखा है, और हमें रो यहाँ पे डेंसिटी वाला टर्म हमें यहाँ पे बताना है। तो आप देख रहे हो ये इस फॉर्मूले को अगर यहाँ कंपेयर करो तो इस फॉर्मूले में आपको 3 चीज़ें बता रखी हैं, चौथी चीज़ें निकालना, तो कुछ करना ही नहीं है। तो मैं सिंपली बस इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लेना। स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कैपिटल M 9 अपॉन 1000 इंटू रो माइनस m1। तो m है कैपिटल M है 9 इंटू 50, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको बस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो डेंसिटी है वो आ जाएगी 1.35 ग्राम पर ml या ग्राम पर cc जिसको कह रहे हो वो लिखा हुआ है। तो 89 का इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 90 देख लीजिए। तो क्वेश्चन 90 में यहाँ पे आपको बोला है इथेनॉल आपने ले रखा है। ठीक, तो आपको बताया है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो अगर आप इसका मोलर मास निकालना चाहोगे, इसका मोलर मास अगर मैं बोलूँ आपसे, जिसको हम m1 से इस क्वेश्चन में डिनोट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट कर लेना। 24 2 कार्बन के हो गया 24, 6 हाइड्रोजन हो गया 30 और 16 ऑक्सीजन का, तो 46 हो गया। ठीक, और आपकी डेंसिटी रो की वैल्यू दे रखी है 1.025 ग्राम पर ml, ये दे रखा है, और कैपिटल M बता रखा है आपको 2। तो आपको पता क्या नहीं है, स्मॉल m ही नहीं पता है, एक इस 3 वेरिएबल्स बता दिए, चौथा नहीं पता है। तो सिंपली स्मॉल m क्या हो जाएगा, 1000 इंटू कैपिटल M है 2 अपॉन 1000 इंटू रो, तो ये है 1.025 माइनस m1। तो कैपिटल M है 2, m1 हो जाएगा 46, इस इक्वेशन में रख दिया है। इसको जस्ट हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.143। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन बी में दे रखा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो अगर आपको फॉर्मूला पता है ये वाला, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और अगर नहीं भी याद है तो पीछे जो प्रोसेस देखा है उससे भी चलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपके क्लास 12 तक पूरा ही काम आने वाला है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।